नमस्कार। आज भाग 2 शुरू करते हैं और इस भाग में हम ये देखेंगे कि हम लोग निवेश क्यों करते हैं। तो ये जो सामने लिखा हुआ है आय बराबर खर्चा जमा निवेश, इसका मतलब ये है कि जो भी आय है, हम उसमें पहले अपना खर्चा करते हैं और जो बच जाता है उसी का निवेश करते हैं। आइए अब देखें निवेश हम क्यों करते हैं। निवेश करने का सबसे बड़ा और ऐसा कारण है जिसको हम सब मानते हैं, वो है भविष्य की सुरक्षा के लिए। हम लोगों को ये नहीं पता भविष्य में क्या होगा और उसकी सुरक्षा के लिए हम निवेश करके अपना पैसा, धन, संपत्ति रखते हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के या समय के अंदर हमारे को सहायता मिले। एक और बहुत बड़ा कारण होता है कि हम संपत्ति जमा करके जो हम अगली पीढ़ी को दे दें, वो भी एक तरीका होता है निवेश का। या जैसे हमने कोई मकान में निवेश किया जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, या किसी बिजनेस में निवेश किया जो हम बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह का निवेश भी है जिसमें अगली पीढ़ी को पैसा मिल जाता है और उनकी जिंदगी शुरुआत करने में बहुत आसानी हो जाती है। भविष्य में हमें सबको पता है समय किसी को रुकता नहीं है और हम भी वृद्ध होते जाएंगे। जिसे हमारे वेद भी कहते हैं कि जीवन में सिर्फ एक सच्चाई है जो आएगी, वो है हमारी मृत्यु। और मृत्यु से पहले हम बुढ़े भी होंगे। तो निवेश इसलिए भी करा जाता है कि जब हम लोग वृद्ध हो जाएं, हमारा शरीर काम करने से तकलीफ देने लगे, उस समय वो निवेश करा हुआ पैसे से हम लोग आराम से रह सकते हैं। हम सबको पता है कि हर रोज महंगाई बढ़ती रहती है। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जो चीज आज 100 रुपए की मिली थी, कल वो 100 की नहीं मिलेगी, 105, 107, जो इस तरह से कुछ मिलेगी। आजकल के टाइम में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में चल रहा है। यानी हमें अपना पैसा भी निवेश करके 5 से 6% कम से कम बढ़ाना है, नहीं तो हमारे पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। ये भी एक वजह है जिससे कि हम लोग पैसे का निवेश करते हैं। हम लोग भविष्य में लक्ष्य भी रखते हैं। लक्ष्य हो सकता है बच्चों की पढ़ाई, लक्ष्य हो सकता है किसी जगह पे घूमने जाना, एक मकान खरीदना। काफ़ी इस तरह के लक्ष्य होते हैं भविष्य के, जिसके लिए हम आज से थोड़ा-थोड़ा पैसा निवेश करके उस लक्ष्य को प्राप्ति की कोशिश करते हैं। आजकल लोन काफ़ी मिल जाते हैं, फिर भी लोन के लिए भी हमें कुछ न कुछ निवेश और बचत करनी ज़रूरी हो जाती है। और आखिर के अंदर में भारत सरकार खुद चाहती है कि हम लोग पैसा बचाएं और निवेश करें, और निवेश करने के लिए वो कर में रियायतें भी देती है। जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर उस पूरे पैसे के ऊपर जो इनकम है वो टैक्स से माफ हो जाता है। तो कर बचाने के और भी तरीके हैं और उसके अंदर में निवेश करते हैं। भाग 3 जो अगली बार आएंगे, हम उसमें ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं और किन टाइपों से निवेश कर सकते हैं। यदि आपको कोई और भी चीज के बारे में करना है तो कृपया करके कमेंट में लिखें और हम उन सब चीजों को कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से जवाब दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया।